अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपका हो कुछ अच्छा और कुछ मज़ेदार सा खाने का मूड और घर पर ना हो दाल सब्ज़ी गोश्त, तो आप झटपट से बना सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतली की रेसिपी। ये कतलियाँ बहुत ही मज़े की बनेंगी और बहुत ही कम मसालों के साथ, आप देख के हैरान रह जाएँगे। दिखने में जितनी ज़्यादा ये मज़ेदार लग रही हैं, गारंटी है खाने में इससे ज़्यादा मज़े की आपको लगेंगी। बहुत ही वीआईपी रेसिपी है आज की, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ज़रूर इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये आलू की कतलियाँ बना के तैयार की हैं। तो यहाँ पर आलू की कतलियाँ बनाने के लिए 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को इस तरह से बारीक-बारीक गोल-गोल टुकड़ों में काट के हमने रख लिया है। ये देखिए मैंने कटर से काटे हैं, बिल्कुल बारीक एक जैसे कटे हुए आलू हैं ये। ये देखिए इतने बारीक कटे हुए आलू होने चाहिए। आलू को काटने के बाद पानी में इस तरह से आपने रख देना है, वरना ये है कि आलू फ़ौरन से काले पड़ जाते हैं। अब बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। इस तरह से बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर लीजिएगा। टमाटर बिल्कुल मोटे कटे हुए नहीं होने चाहिए, जितने बारीक चॉप करके आप काट सकते हैं, इस तरह बिल्कुल बारीक काट के टमाटर आपने लेने हैं। इनको चटपटा बनाने के लिए हरी मिर्चें यहाँ पर 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और इसका स्पेशल भगार लगाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने ज़ीरा लिया है 1 छोटा चम्मच और साबुत लाल मिर्चें ली हैं, इस तरह से इनको काट कर लिया है मिर्चों को। तो आप चाहें तो गोल वाली सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो मैं अपने खानों में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है सेहत के लिए। अब इसमें मैंने ज़ीरा और मिर्चें डाल दी हैं। 3 से 4 मैंने साबुत वाली मिर्चें ली थी, इनको काट कर इस तरह बड़े-बड़े पीसेज़ में लिया है। इससे ये कि दिखने में भी अच्छी लगती हैं और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हल्का-सा कड़कड़ा लेंगे, इसके बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके घर में इस्तेमाल किया जाता है आप वही ले सकते हैं, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल है इसके सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं हमारा बढ़ने देता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप जब भी ऑयल इस तरह का लें तो पहले से अच्छी तरह से गरम कर लें, क्योंकि बाज़ लोगों को इसमें से एक स्मेल आती है जो कि अच्छी नहीं लगती है खाने में, तो वाक़ई में वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसका तरीका यही होता है कि पहले आप इसे खूब अच्छी तरह से गरम करें, जब इसमें से धुआँ उठने लगे, ऊपर से स्टीम निकलने लगे, तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें, इसको ठंडा कर लें, उसके बाद आप इस ऑयल को इस्तेमाल करें। इस तरह जो सरसों के तेल की एक अपनी होती है स्मेल, वो ख़त्म हो जाती है और खाना बहुत ही अच्छा बनता है। आलू को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, इसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। आप देखेंगे बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही मयारी रेसिपी ये बन के तैयार होने वाली है और बच्चे तो इसके फ़ैन होते हैं बहुत ही बड़े। बच्चे इसके आगे मछली गोश्त खाना छोड़ देते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब इसमें नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस नमक मिर्च ही हम इसमें मसालों में डालेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही चटपटी आलू की कतली इस तरह से बनती है। इसमें आपने कोई मसालों की भरमार नहीं करनी है, ना हल्दी, ना ज़ीरा, ना धनिया, कुछ भी नहीं डलेगा इसमें। सिर्फ़ नमक और आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है और ना ही इसमें कोई गरम मसाला डालेंगे। तो मैंने इसे कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आँच पर। एकदम हल्की दम वाली आँच पर पकाएँगे। पानी देखिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर 2 अदद डाले थे मीडियम साइज़ के। तो टमाटर जो हैं वो अपना जूस छोड़ देते हैं, तो उसी में ये कतलियाँ हमारी अच्छे से पक जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए टमाटर जो हैं वो बिल्कुल इसमें नज़र नहीं आ रहे, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और ये देखिए चम्मच लगाते ही, टच करते के साथ ही ये आलू की कतली आसानी से टूट रही है, एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं ये। ऑयल भी देखिए इसका अलग से सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई मिर्चें डाल देंगे इनको चटपटा बनाने के लिए। इस तरह से ऊपर से हरी मिर्चें कटी हुई बहुत अच्छी लगती हैं और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप कम मिकदार में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से ये कतलियाँ फ्राई हो चुकी हैं और झटपट से मिनटों में ये बन चुकी हैं। टोटल इसको बनाने में मुश्किल से शायद 15 मिनट लगे होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। तो ये मज़ेदार सी बहुत ही लज़ीज़ चटपटी आलू की कतली का सालन बनके तैयार हो चुका है।
तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसे नान, चपाती, पराठों के साथ खाइए। पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इसका बनता है, बहुत ही मज़े की लगती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की डेली रेसिपीज़ देखने को फ्री में मिल सकें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।